बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। तो आज दिन का आगाज़ कामों से ही हुआ। काम रोज़ के ही होते हैं, लेकिन क्या हुआ कि कल का दिन जो था बस मैं सफाइयाँ वगैरह कल के दिन में मैंने कुछ नहीं की थी, क्योंकि कुछ एक दो दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज फिर मैंने मशीन लगाई, कपड़े भी धुल रहे हैं साथ साथ और मैं सफाइयाँ भी कर रही हूँ। बर्तन पहले ही वॉश कर चुकी हूँ और इतने में बारिश स्टार्ट हो गई, तो सारे कपड़े जो है ना मुझे इधर अंदर लाकर डालने पड़े, यहाँ पे भी और सोफ़ों पर भी, क्योंकि आज हो रही है बाहर बारिश। और अभी बस ये सफाइयाँ करूँगी, फिर पोछा वगैरह लगाना है और उसके बाद जो है ये टाइम तो खैर इतनी जल्दी दिन गुजर जाता है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। हालांकि अब तो कोशिश ये होती है कि इतना कम हो गया है सोना भी, क्योंकि सहरी के बाद से तो जागते रहो, सुबह भी बच्चों ने जाना होता है, किसी ना किसी बच्चे ने जाना होता है। फिर क्या होता है कि इतने में बच्चों की वापसी का टाइम हो जाता है, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो जो ऑफ टाइमिंग है वो भी ऐसे ही है कि 11 बजे तक बच्चे आ भी जाते हैं, तो वो कोई ख़ास रूटीन है ही नहीं सोने की। गाइस आज हम क्रिकेट खेल रहे हैं, बारिश हो रही है, रोज़ा भी है और ये छोटे बच्चों की भी बस थोड़ी छुट्टियां रह गई हैं, फिर इनके भी स्कूल खुलने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्स के बाद की ये छुट्टियां, रिज़ल्ट आएगा तो फिर स्कूल जाएंगे। सर्दी हो गई है, मौसम फिर से ठंडा हो गया है। चलें जी, हम भी बनाते हैं, इफ्तार की तैयारी करते हैं। समझ कुछ नहीं आ रहा बनाऊं क्या, ठंडा ठंडा मौसम है। देखते अंदर चलते हैं और फिर कुछ सोचते हैं और बनाते हैं। मौसम को देखते हुए मैंने सोचा कि क्यों ना आज आलू वाले समोसे बना लिए जाएं। 2-3 दिन से बड़ा ही दिल कर रहा था, लेकिन बस थोड़ा सा ना हिम्मत नहीं हो रही थी, क्योंकि ये है तो बहुत आसान होते हैं, लेकिन इसमें ना मेहनत बहुत लगती है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने ले लिया था 3 कप के जितना मैदा, उसके अंदर मैंने 5 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल के डाल दिए हैं और 1 टीस्पून नमक डाला है और हाफ़ टी स्पून के जितना सफ़ेद ज़ीरा डाला है। फिर इसको मैं हाथ से ही अच्छे से मसलती रही हूँ, सारे को मिक्स अच्छे से किया, फिर इतना कि ये जो मुट्ठी बन जाए। आप इसमें मेल्टेड घी भी डाल सकते हैं। तो बस ये हो गया यहाँ पर, और फिर अब जो है ना इसको गूंदना है, लेकिन इसको बहुत सख्त गूंदना होता है। ये जो डो होती है ना, इसको सॉफ्ट नहीं गूंदना होता, बहुत ज़्यादा सख्त गूंदना होता है। और अब ये इसको गूंदना ही मसला होता है कि सही आपके हाथ भी थकते हैं, बाजू भी थकते हैं, और आपने अच्छे प्रॉपर से इसको गूंदना होता है। बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना होता। यहाँ भी मैंने बहुत कम पानी के साथ इसको गूंद लिया, और ये आपको आइडिया भी हो रहा होगा कि ये कितनी सख्त है, सही जान लगानी पड़ती है। तो बस ये इसको डो को अच्छी तरह से गूंदूंगी, टाइम लगेगा। फिर उसके बाद जो है इसको गूंदने के बाद रेस्ट पे रख दूंगी। तो ये बिल्कुल हल्का सा मैंने अब हाथ के साथ सिर्फ पानी लगाया था कि बहुत ही ड्राई हो रहे थे हाथ, और दोनों हाथों से फिर मैंने इसको अच्छे से गूंद लिया। अब इसको मैंने रख दिया था साइड पे। इतनी देर में मेरे आलू भी बॉयल हो रहे थे, तो ये मेरे पास रोल पट्टियाँ, समोसा पट्टियाँ जो लेफ़्ट ओवर थी ना, जो अब किसी काम की नहीं थी, तो वो पड़ी हुई थी, तो वो उसके मैंने थ्रेड्स बना लिए। थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा कि साथ ना ये थ्रेड चिकन बना लेती हूँ। और आज जब समोसे बन रहे हैं ना, तो साथ और कुछ भी पकोड़े वगैरह नहीं बनाऊँगी। ये आलू वाले समोसे पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आज बन रहे हैं, क्योंकि जो हम खाते थे अपने स्कूल के लाइफ में, और जो आलू वाले समोसे मिलते थे ना, जिनमें इतना ज़्यादा मटेरियल कुछ भी नहीं होता था, लेकिन बहुत ही मज़े के लगते थे, तो बस मैं वही बना रही हूँ। और यहाँ पर ये चिकन को, बोनलेस चिकन था, इसको इस तरीके से मैंने ज़रा मोटी मोटी स्ट्रिप्स में काट लिया है। फिर इसमें मैंने डाला है नमक, काली मिर्चें और लाल मिर्चें, सोया सॉस, थोड़ा सा सफ़ेद सिरका और चिली सॉस डालूँगी। बस मसाले यही डाल रही हूँ। वैसे ही बहुत मज़े का बन जाएगा ये, क्रिस्पी सा ऊपर जब इसके ये थ्रेड्स लगेंगे। और थोड़ा सा बस ये कि स्पाइसेस अपने हिसाब से तेज़ कर लें। और 3 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया है कॉर्नफ्लोर का। तो अब ये इस तरीके का मिक्सचर बन जाएगा। 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डाला है। आप चाहें तो अंडा डाल सकते हैं, मैं अंडा नहीं डाल रही, तो इसलिए ये मिक्सचर इसी तरह से
ऐसी ही कंसिस्टेंसी में होगा। फिर ये जो थ्रेड्स काटे ना, इनको इस तरीके से एक किसी प्लेट में फैला के और एक एक बोटी लेके ना तो बस अच्छे से इसमें कोट करते जाना है। तो ये जितना इसके ऊपर लगेगा ना वो इतना इनफ होता है। बाकी जो एक्स्ट्रा लगेंगे वो फ्राइंग में थोड़ा सा उतर भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, बाकी इसके साथ ही रहेंगे। तो यहाँ 1 बाय 1 जो है ना मैं सारे लगा के रख लूँगी। अच्छा, सारे चिकन पे तो खैर मेरा नहीं लगा था, ये जो थ्रेड्स थे यही कम हो गए थे, मुझे लगा ये बहुत ज़्यादा है, और लेकिन ये कि ये थोड़ा सा उस पर लगा था और बाकी जो थी बोटियाँ बच गई थी। लेकिन ये भी काफ़ी होता है ऊपर इतना ज़्यादा, जब ये लगता है ना फ्राइंग वाली चीज़ें तो वैसे एक दो ही खाएं ना तो हैवी हो जाता है। तो ऐसे देखने में लगता है कि कम चीज़ है लेकिन बहुत हो गया था। तो बस ये फिर मैंने पूरा कर लिया इन पे, और उसके बाद जो चिकन बच गई थी ना इसको मैंने सिंपली मैदे के अंदर कोट करके, तो बस टेंडर चिकन कहें आप जो भी कहें, बस वो उस तरह से मैंने करके तो बना ली थी कि अब ये चिकन की बोटियाँ बच गई हैं तो मैं इनको मैदे में कोट करके फिर पानी में थोड़ा सा डिप करके फिर मैदे में, और इनको भी फ्राई कर लूँगी बाद में। तो अब यहाँ पर आटे को रेस्ट मिल चुका है और तकरीबन पौना घंटा हो गया है। अब इसको मैं पेड़े कर लूँगी इक्वल साइज़ के, और फिर इसकी रोटी बेल के समोसों की कटिंग कर लूँगी। अच्छा, जब हम इसको आटे को थोड़ा सा रेस्ट देते हैं ना तो फिर ये हल्का सा थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और लेकिन बहुत मुलायम अच्छा सा आटा हो जाता है। और यहाँ पर बस अब अपने मतलब जिस हिसाब से आपने बनाने हो, मीडियम साइज़ के, लार्ज साइज़ के, थोड़ा स्मॉल रखने, उस तरह से समोसे यहाँ पर मैंने सारी रोटियाँ बेल ली पहले। अच्छा, खुश्क मैदे का छिड़काव करना है ताकि ये रोटियाँ चिपके ना। अगर ऐसे ही यहाँ पे शेल्फ़ पे भी ज़्यादा देर काउंटर पे पड़ी रहेंगी ना तो ये थोड़ा सा वो ग्रीसी हो जाती हैं, चिपक जाती हैं, तो इसलिए मैंने नीचे मैदा डस्ट कर दिया था। फिर इस तरीके से इसकी कटिंग करके तो इसकी जो लिफाफे से है ना समोसे की जो शेप है ये मैं बना के सारे रखूँगी पहले। फिर उसके बाद जो है मसाला, तब तक आलू ठंडे हो रहे हैं, आलू मैंने बॉईल कर लिए थे तो वो मैं ठंडे होने का इंतज़ार कर रही हूँ। तो अभी मैंने उसका मसाला रेडी नहीं किया, पहले मैंने सोचा मैं ये सारे काम कर लूँ, और अभी इफ्तार में जो है ना टाइम भी बिल्कुल कम रह गया, तो मैं ये चाह रही थी कि समोसे बिल्कुल लास्ट टाइम पे हों, गर्मा गर्म फ्राई हों। ये आलू के समोसे जो है ना इतना अच्छा, अगर इसका मसाला ना भी बनाओ ना समोसों का, ये कि ये सही गरम गरम फ्राई हुए हों तो बहुत ही मज़ा आता है। और इसके साथ पुदीने की चटनी तो मस्ट है ना, पुदीने की चटनी लाजमी इन समोसों के साथ अच्छी लगती है, और मुझे तो सिर्फ वही अच्छी लगती है कि ये समोसे हों और वो चटनी हो। मतलब वो जो समोसा चाट चने वाला वो पूरा वो वाला नहीं, सिर्फ समोसे और साथ पुदीने की चटनी। तो यहाँ पर मैं सारे 1 बाय 1 रेडी कर रही हूँ। अच्छा, और एक और बात कि ये जो समोसे थे ना ये अपनी लाइफ में पहली बार मैंने बनाने सीखे थे, तकरीबन 25-26 साल हो गए होंगे, और ये मैंने अपने बहनोई उनसे सीखे थे, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश करे। जब भी मैं समोसे बनाती हूँ ना तो ये बात मेरे जहन में ज़रूर आती है कि समोसे मैंने उनसे, और अभी यहाँ मैं अपनी बेटी को भी ये बता रही थी और वो कह रही थी कि मम्मा समोसे बनाना कौन सा मुश्किल काम है। तो मैंने उसको कहा कि मुश्किल कोई काम भी नहीं होता, लेकिन जब तक वो काम आपको आए ना आपके लिए मुश्किल ही होता है। और छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है कि इसका आटा, इसकी डो को सख्त गूंदना पड़ता है और क्या क्या किन किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ता है। तो मैंने कहा ये बात होती है, वरना मुश्किल ऐसे देखने में तो हर चीज़ आसान ही लग रही होती है। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉयल किए और आपने देखा कि मैंने उनको बिल्कुल मैश नहीं किया, मोटे मोटे चंक्स रखे। इसमें सूखी मेथी, सूखा पुदीना और सूखा धनिया क्रश किया हुआ, फिर इसके अंदर लाल मिर्च जो कुटी हुई होती है वो डाली है, नमक डाला है, और हरी मिर्चें 1-2 बारीक काट के डाल दी हैं। फिर हरा धनिया वगैरह नहीं था। प्याज मैंने एक इसमें बारीक काट के डाला क्योंकि प्याज मुझे पसंद है। वैसे वो जो आलू वाले समोसे मिलते होते थे उनमें प्याज वगैरह कुछ नहीं होता था, सिर्फ यही आलूओं का मिक्सचर ही होता था। तो बस इसको मैंने मिक्स कर लिया, इसको कोई पकाने की ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे ही मसाले को मिक्स कर लिया और मोटे मोटे आलू के चंक्स छोड़ दिए। और बस अब ये जो है ना, अब इनकी समोसों की मैं फिलिंग कर रही हूँ। और यहाँ पर साथ साथ बेटी भी आ गई थी तो वो कह रही थी कि मैं भी करूँ, तो मैंने कहा हाँ चलो करो। ऐसे साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते करते ना कोई चीज़ बच्चे भी सीख ही लेते हैं। तो बस हमारे ये जो समोसे हैं ये हो रहे हैं। साथ मैंने कढ़ाई रख दी थी और पहले ये थ्रेड चिकन जो है ना इसको मैं फ्राई कर लूँगी, और वो जो थोड़े थोड़े से थ्रेड्स जो एक्स्ट्रा है ना वो इसके साथ से उतर जाएंगे, बाकी के काफ़ी ज़्यादा ऊपर ही रहेंगे। तो इसको मैं थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करूँगी ताकि चिकन भी जो अंदर से है ना वो भी गल जाए, और ये तो फ़ौरन से ऊपर से फ्राई हो जाएंगे, इसलिए बहुत तेज़ आंच पे तो बिल्कुल फ्राई करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो थोड़ा सा हुआ फ्राई तो इसकी फिर मैं साइड पलट दूँगी और बस ये फटाफट से तैयार हो जाएगा हमारा थ्रेड चिकन।
और लेकिन ये कि मज़े का लगता है। तो ये देखें यहाँ इसके साथ से ना बिल्कुल भी नहीं उतरे, जो सिर्फ एक्स्ट्रा हैं वो ही उतरेंगे। फिर इसके बाद जो है ये चिकन फ्राई हो गया, तो जो दूसरे टेंडर चिकन था वो मैंने डाल दिए थे, वो भी फ्राई हो गए। अब बारी आती है समोसों की। समोसों को फ्राई करना भी जो है ना बहुत ही, इसमें भी टिप्स का ख्याल रखना पड़ता है, यानी कि ऑयल गर्म होने के बाद आपने इसको मीडियम लो फ्लेम पे आप समोसों को फ्राई करें। जितना समोसे अच्छे से फ्राई होंगे उतने ही मज़ेदार खस्ता बनेंगे। और टाइम लगता है थोड़ा, इसको सुकून से इत्मीनान से इनको समोसों को आपने फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत कलर आ चुका है समोसों का, और मैं इन्हीं की तरफ ध्यान है, ज़रा भी इधर उधर नहीं कि मेरे समोसे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने चाहिए। तो अभी यहाँ पर एक बारी के जो है ना ये फ्राई हो गए, फिर मैं और डालूँगी, और इसी तरीके से सारे समोसे जो है ना वो फ्राई हो जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये समोसे बहुत ही अच्छे, बहुत मज़े के बने थे। बिल्कुल सिंपल से समोसे हैं, सिंपल सा मसाला, वो जो हम अपनी स्कूल लाइफ में समोसे खाते थे, जो बचपन में खाएं, तो बिल्कुल उसी तरीके से मैंने आज ये वाले आलू के समोसे बनाए। और समोसे हो गए तैयार। आज का हमारा इफ्तार मेन्यू सिंपल सही है, आज बहुत काम थे तो इसलिए आज बस यही कुछ हो सका है। और बस इसी के साथ आपसे चाहूँगी इजाज़त। अगर मेरी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बिल्कुल इफ्तार के टाइम होने ही वाला है, बस 1-2 मिनट रह गए हैं और अब करते हैं इफ्तार। आपसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।